हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित प्रजापति फिजिक्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, यूपी ट्रिपल एससी तथा एसएससी या अदर जितने भी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सब के लिए क्वेश्चन आंसर। आज का हमारा टॉपिक है लाइट और मिरर, प्रकाश तथा दर्पण। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि अगर किसी भी बच्चे ने, जो भी कोई बच्चा है वो तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम लेवल की तैयारी कर रहा है और उसने प्रकाश चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ये 25 क्वेश्चन हैं। उनमें से अगर किसी बच्चे ने 20 क्वेश्चन सही कर दिए तो ये समझिए कि उसकी तैयारी अच्छी है, वो हाँ उसका लेवल है। और अगर आप 20 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो तो यह समझ लीजिए कि आपका कोई भी लेवल नहीं है, आपको कुछ तैयारी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, चलो शुरू करते हैं। प्रकाश की चाल के बारे में, प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया था? क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया था? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी हाइगेंस, ऑप्शन नंबर सी फोको तथा ऑप्शन नंबर डी रोमर। जी हाँ, बताइए जरा किसने बताया था प्रकाश की चाल के बारे में? सबसे पहले किसने बताया था? प्रकाश की चाल की खोज किसने की थी? क्वेश्चन है प्रकाश की चाल की खोज किसने की थी? स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर है डी रोमन ने। किसने की थी? रोमन ने। उसने बताया था प्रकाश की चाल के बारे में, बताया था कि कितनी बताई थी? c बराबर 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना बताया था? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। न्यूटन ने प्रकाश के किस गुण के बारे में बताया था? क्या है क्वेश्चन नंबर 2? न्यूटन ने प्रकाश के किस गुण के बारे में बताया था? चलिए, ऑप्शन नंबर ए पढ़ता हूं मैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए कहाँ है? ये रहा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कण। क्या है? ऑप्शन नंबर ए कण। ऑप्शन नंबर बी तरंग। ऑप्शन नंबर बी तरंग। ऑप्शन नंबर सी दोनों तथा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तथा ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। चलो मैं बताता हूँ आंसर क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए कण। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश क्या होता है? कण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। यदि 2 दर्पण, ये तो नहीं है, ये है 2, यदि 2 दर्पण समांतर रखे हों तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यदि 2 दर्पण समांतर रखे हों तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यदि 2 दर्पण समांतर रखे हों तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर 2 अनंत, ऑप्शन नंबर 3 1 व ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। व ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर पर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी अनंत। कितने बनेंगे? यदि 2 दर्पण समांतर रखे हों तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत। कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। चलो शुरू करते हैं, 4 पर आते हैं। देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक, पार्श्विक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। कैसा बनता है? काल्पनिक, पार्श्विक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक, उल्टा व वस्तु के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सीधा, आभासी
व वस्तु के बराबर। ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक सीधा व वस्तु के बराबर। देखिए दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चनों के आंसर एक बार में देख पा रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो यकीन मानिए कि आपका लेवल वो नहीं है जो एग्ज़ाम में बैठने लायक होना चाहिए। इसीलिए आंसर जो देंगे वो बहुत ध्यान से देंगे। चलिए आइए बताते हैं। पहले का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक, पार्श्विक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है और क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं और क्वेश्चनों का लेवल आप लोग चेक कर पा रहे हो, अपना लेवल इससे चेक कर पा रहे हो, तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि प्रकाश हाइगेंस ने, इसे हिंदी में बोलते हैं हाइगेंस, इंग्लिश में बोलते हैं हाइजेंस। हाइगेंस ने प्रकाश के किस गुण के बारे में बताया? हाइगेंस ने प्रकाश के किस गुण के बारे में बताया? ऑप्शन नंबर ए, कण, ऑप्शन नंबर बी, तरंग तथा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्या है? ऑप्शन नंबर ए कण, तरंग, सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, तरंग। किसके बारे में बताया हाइगेंस ने? तरंग के बारे में। कण के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एम्बुलेंस पढ़ने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? एम्बुलेंस को पढ़ने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, या ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों। बी व सी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? समतल दर्पण। क्या होगा? समतल दर्पण। एम्बुलेंस पढ़ने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 पर 7 क्या कह रहा है? देखिए, दर्पण में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देखने के लिए, दर्पण में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देखने के लिए कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है? दर्पण में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देखने के लिए कितने लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है? नंबर 1, अपनी लंबाई के बराबर, ऑप्शन नंबर बी, अपनी लंबाई से आधा, ऑप्शन नंबर सी, अपनी लंबाई से 2 गुना, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, गैस कीजिए। चलो मैं बताता हूँ आंसर। आंसर नंबर बी, अपने से आधा। अगर हमें अब किसी भी दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है ना, स्पष्ट देखना है, अपना पूरा देखना है, तो हमें जितनी हमारी लंबाई है उससे आधे दर्पण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। समतल दर्पण में किसी के सामने किसी वस्तु को अगर गति कराते हैं तो वह, समतल दर्पण में किसी वस्तु को उसके सामने गति कराते हैं तो वह उसी वेग से प्रतीत होती है, 2 गुने वेग से प्रतीत होती है, या आधे वेग से प्रतीत होती है, ऑप्शन नंबर 4, या प्रतीत नहीं होती है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वे वीडियो देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अंकित प्रजापति फिजिक्स क्लासेज के नाम से उसे सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर क्या है? बी, 2 गुने वेग से। क्या होगा इसका आंसर? 2 गुने वेग से। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, 9 की तरफ चलते हैं। देखिए आइए, अवतल दर्पण में परावर्तक तल होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ग्रुप डी में आया हुआ है, लोको पायलट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में और लोको पायलट में कितनी बार आया हुआ है? रेलवे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9 और 10।
अवतल दर्पण में परावर्तक तल होता है? अंदर की साइड, बाहर की साइड, या दोनों तरफ, या नहीं होता है? आंसर सुनिए। अंदर की साइड, बाहर की साइड, या दोनों तरफ, या नहीं होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंदर की साइड। क्या होता है? अंदर की साइड। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि अवतल दर्पण में परावर्तक तल होता है। क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में परावर्तक तल होता है। नंबर ए, वक्रता त्रिज्या की साइड। नंबर बी, वक्रता त्रिज्या की दूसरी साइड। ऑप्शन नंबर सी, मुख्य अक्ष के ऊपर, या डी, मुख्य अक्ष के नीचे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, देखिए ऑप्शन बताते हैं। वक्रता त्रिज्या की साइड। क्या होता है आंसर? वक्रता त्रिज्या की साइड, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए, आभासी तथा सीधा। ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन नंबर सी, आभासी तथा उल्टा। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक तथा सीधा। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर बताइए। आंसर नंबर बी, वास्तविक तथा उल्टा। कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। आइए क्वेश्चन नंबर 12, अवतल दर्पण में फोकस होता है। अवतल दर्पण में फोकस होता है। ऑप्शन नंबर 1, दर्पण के पीछे। ऑप्शन नंबर बी, दर्पण के ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर सी, दर्पण के सामने, या डी, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? नहीं होता है, या कोई भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी, दर्पण के सामने। क्या होता है इसका आंसर? अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है? दर्पण के सामने। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। 13 क्या कह रहा है? टेबल लैंप के शैडो में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? टेबल लैंप के शैडो में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, दर्पण नहीं है, किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस, या ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। देखो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलो, लाइक और कमेंट करके बताओ। आइए आंसर देखिए। आंसर नंबर बी, अवतल दर्पण। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डॉक्टर आँख, कान, नाक आदि की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? डॉक्टर आँख, कान, नाक आदि की जांच करने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। बी, उत्तल दर्पण। सी, दोनों, या डी, इनमें से कोई नहीं। किसका करते हैं? जी हाँ, अवतल दर्पण का। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पर। देखिए क्या कह रहा है। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? गाड़ी में साइड मिरर होता है। जो साइड मिरर होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण होता है, या अवतल दर्पण होता है? क्या होता है? शाबाश, ए, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 16, आरपीएफ एसआई के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था।
प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया था। किस किस ने? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2 बी हाइगेंस, ऑप्शन नंबर सी रोमर तथा ऑप्शन नंबर डी ब्रोगली। इसका ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया था, प्रकाश का नाम सुनने के बाद ऑप्शन नंबर सी लगाया था। सी में क्या था, प्रकाश की चाल के बारे में बताया था। और इस क्वेश्चन में कहा है प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में। किसकी? प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ब्रोगली। किसने बताया था? डी ब्रोगली ने। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। देखो हेडलाइटों में जहाँ 90% जो आंसर होता है वो होता है अवतल दर्पण। लेकिन एसएससी ने जो है एक बार क्वेश्चन दिया था और उसमें जो आंसर था उसमें नहीं था। तो एक बार ऑप्शन पढ़ रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, परवलिक दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो एसएससी ने जो आंसर टिक किया था उसमें ऑप्शन यही थे, ऑप्शन सेम थे। उसमें बताया था परवलिक दर्पण। क्या बताया था? वाहनों की हेडलाइट में, वो जो आगे की साइड में लाइट लगी होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है? परवलिक दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में सेम है। गाड़ियों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। गाड़ी या वाहनों एक ही बात होती है। गाड़ी कह दो या वाहनों कह दो, उसमें एक ही बात होती है। ऑप्शन नंबर इस पर आई है। अब ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी दोनों या डी अवतल लेंस। लेंस तो होगा नहीं क्योंकि दर्पण का ही प्रयोग किया जाएगा। आइए इधर। अब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में से अभी बताया मैंने कि गाड़ियों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है क्या? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये रेलवे में पूछा गया था। अगर अवतल दर्पण है ऑप्शन में तो ऑप्शन लगाएंगे अवतल दर्पण। लेकिन अगर उसी ऑप्शनों में परवलिक दर्पण दे रखा है तो ऑप्शन क्या होगा आपका? परवलिक दर्पण। दोनों क्वेश्चन सेम है। दोनों को जो है एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देख लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, सॉरी 19 पर आइए। चलो। गली बाजारों में लगे लैंप में कौन सा दर्पण होता है? जो गली बाजार होते हैं ना, उनमें जो लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट बोलते हैं जिनमें, उनमें कौन सा दर्पण होता है? इसमें दो ही ऑप्शन है, एक उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण। तो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। शाबाश। इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तल दर्पण में सामान्यतः प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण में सामान्यतः प्रतिबिंब बनता है। नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए वक्रता, त्रिज्या व फोकस के बीच में। क्या कह रहा है? वक्रता, त्रिज्या व फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी ध्रुव व वक्रता, त्रिज्या के बीच में। ये गलत लिखा है बी में, इसमें है, मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए। ध्रुव व वक्रता, त्रिज्या के बीच में। ध्रुव व वक्रता, त्रिज्या के बीच में। ऑप्शन नंबर सी ध्रुव व फोकस के बीच में। ध्रुव व फोकस के बीच में। या ऑप्शन नंबर डी केवल वक्रता, त्रिज्या पर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी ध्रुव व फोकस के बीच में। ध्रुव व फोकस के बीच में। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। कमेंट करके बताइए कि 20 में आपने कितने सही करे हैं, कितनों का आप आंसर जानते थे, एक बार में आपने कितने सही किए हैं, सभी कमेंट करके बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 क्या कह रहा है? अवतल दर्पण का दूसरा नाम है। अवतल दर्पण को किस नाम से बुलाते हैं या किस नाम से कहते हैं? अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अभिसारी, बी अपसारी। तो क्या कहते हैं? अपसारी। शाबाश। इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी अपसारी। क्या होगा? अपसारी।
नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, अवतल दर्पण में फोकस होता है। ये क्वेश्चन मैंने भी पहले भी बताया था, ये फिर से आ गया। अवतल दर्पण में फोकस होता है, ए दर्पण के आगे, बी दर्पण के पीछे। तो इसका आंसर अभी बताया था मैंने, दर्पण के आगे ए होता है। क्वेश्चन नंबर 23, दर्पण प्रकाश के किस गुण पर कार्य करते हैं? दर्पण प्रकाश के किस गुण पर कार्य करते हैं? नंबर 1, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन। किस पे काम करते हैं? शाबाश, परावर्तन पर। दर्पण किस पर कार्य करते हैं? परावर्तन पर। और लेंस किस पे करते हैं? अपवर्तन पर। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 24, जिस भाई ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले थम्स अप, पहले लाइक दीजिए, लाइक देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है? ए अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी यांत्रिक, यांत्रिक नहीं कह सकते लेकिन चलो सी यांत्रिक है, और डी आइए इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर बी अनुप्रस्थ। क्या हो गई? अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश तरंग कैसी तरंग होती है? ये तो यही सेम क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन अलग है। आइए चलो ठीक है, देखते हैं। प्रकाश तरंग कैसी तरंग होती है? यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय या दोनों, इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका पूरा नाम होता है प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कैसी होती है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। ये किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये वीडियो कैसी लगी है? प्लीज़ कमेंट में करके बताइए। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।